गाइस तो कैसे हैं आप लोग। आज हम रिव्यू करने वाले हैं वन पीस के लेटेस्ट एपिसोड का, यानी कि एपिसोड नंबर 962 का। एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था और आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा था कि ओडेन आ गए थे कुरी में, तो असोरा डोजी ओडेन से बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी आ सकता है, पर यहाँ से जाने वाले को हम मार देते हैं, खासकर कि समुराई को। पर ओडेन बोलते हैं कि यहाँ से जाना कौन चाहता है, मैं तो यहाँ पर अपना कब्जा करूँगा। इसके बाद असोरा डोजी के सभी लोग अटैक कर देते हैं ओडेन पर ओडेन अपने दोनों तलवारों पर हाकी चढ़ाकर उन्हें एक ही अटैक में हरा देते हैं। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है असोरा डोजी वर्सेस ओडेन के बीच में। वहीं पर किनेमोन और बाकी के लोग कुरी के गेट के पास आ गए होते हैं। असोरा डोजी ओडेन से बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता ऐसी जगह पर रहने से कैसा लगता है, पर मैं तुम्हें मार दूंगा। असोरा डोजी अपने अटैक को रेडी करता है हाकी के साथ। वहीं ओडेन यूज़ करते हैं समुराई ग्रेट स्पिरिट हाकी के साथ, और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। और जब इन दोनों के अटैक टकराते हैं तो एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे कि किनेमोन और बाकी के लोग देख रहे होते हैं। और ये सभी इस जगह पर पहुंचने वाले होते हैं। और जब ये पहुंचते हैं तो असोरा डोजी के लोग सभी हारे हुए पड़े होते हैं, और ओडेन बिल्कुल एक राजा की तरह असोरा डोजी के ऊपर बैठे हुए होते हैं। असोरा डोजी बोलता है कि अब मुझे मार दो, और जो किनेमोन और बाकी के लोग होते हैं वो चौंक जाते हैं कि असोरा डोजी हार चुका है। ओडेन उन सभी से बोलते हैं कि क्या तुम मुझे अब भी पसंद करते हो, क्योंकि मुझे तुम सभी की पावर और बुद्धि की ज़रूरत है इस जगह को संभालने में, एक राजा की तरह। और ये खबर पूरे वानों में आग की तरह फैल जाती है कि ओडेन ने कुरी को एक लॉलेस एरिया से एक नॉर्मल एरिया बना दिया है। ओडेन कुरी में बहुत सारे घर बनवा देते हैं और उसे जंगल से एक टाउन में चेंज कर देते हैं, और ऐसे ही रेडी होता है ओडेन महल। और जो शोगन होते हैं वो ओडेन के इस काम से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, जिसकी वजह से वो ओडेन को वापस से अपनी फैमिली में ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले उन्हें निकाल दिया था ना, इसलिए। और उन्हें कुरी का डेमियो बना देते हैं, यानी कि अब पूरे कुरी पर ओडेन का राज है। ओडेन के डेमियो बनने के बाद सभी वानों के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, और जो कुरी के लोग होते हैं वो नाच रहे होते हैं, और जो ओडेन के दोस्त होते हैं वो भी इस बात की खुशी मना रहे होते हैं। पर असोरा डोजी ओडेन से बोलते हैं कि मैंने ऐसी खुशी कुरी में पहले कभी नहीं देखी है। पर आप सभी को पता होगा कि ओडेन को ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी कि इमोशनल वाली रोना धोना, जिसकी वजह से ओडेन असोरा डोजी के मुँह में दे देते हैं लात। जिसके बाद असोरा डोजी को आ जाता है गुस्सा, और वो ओडेन पर अटैक करने वाले होते हैं, पर किनेमोन और बाकी के लोग उन्हें रोक लेते हैं। पर ओडेन उन सभी से बोलते हैं कि क्या तुम मेरे समुराई बनना चाहोगे। जिसके बाद असोरा डोजी का जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है और वे सभी रोने लग जाते हैं। पर इस बात से 6 साल बाद और प्रेजेंट टाइम से 33 साल पहले द लेजेंडरी रॉक पायरेट अब अलग अलग हो चुके हैं, और सभी ने अपना अपना क्रू बना लिया है। अब हमें दिखाई देता है कुरी का समुद्र का किनारा, जहाँ पर पड़े हुए होते हैं डॉग स्ट्रॉम और कैट वाइपर, जो कि दोनों बेहोश होते हैं। और उन दोनों को देख रहा होता है कावामात्सु, पर उसे ये नहीं पता होता है कि ये किस तरह के जीव हैं। तभी उसके पीछे से एक आदमी उसके सिर पर डंडा दे देता है और वो भी बेहोश हो जाता है। अब हमें बताया जाता है कि करीब 100 साल पहले जो मिंक हैं और जो कुजुकी समुराई हैं, उन्होंने एक कर्तव्य का पालन करते हुए एक दूसरे से हाथ मिला लिया। पर ये दोनों जैसे ही वानों को देखने आते हैं, इन्हें तो बंदी बना लिया गया है। और ये दोनों मिंक बोलते हैं कि ये तो बहुत ही बेकार जगह है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पर उनमें से एक आदमी बोलता है कि क्या ये तीनों चुड़ैल का श्राप हैं। तो वे सभी क्या करते हैं कि ये तीनों को जलाना शुरू कर देते हैं। तभी कैट वाइपर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, और उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं ओडेन, जो कि एक बड़ी सी मछली को ले जा रहे होते हैं खाने के लिए। तभी ओडेन उस बड़ी सी मछली को फेंककर उन सभी की चटनी बना देते हैं, उन लोगों की। जिसके बाद ये तीनों को लेकर आ जाते हैं ओडेन महल में, जिसके बाद ये तीनों जमकर खाना खाते हैं। इसके बाद ओडेन उन सभी को बताते हैं कि एक बार मेरे पापा ने मुझे मिंक के बारे में बताया था, पर जो खाना होता है वो थोड़ा गर्म होता है। तो कैट वाइपर उसे फेंक देता है, क्योंकि जो कैट वाइपर की जीव है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। जिसके बाद कैट वाइपर और किनेमोन लड़ना शुरू कर देते हैं, पर ओडेन उन सभी को शांत करा देते हैं। पर जो खाना ज़मीन पर फैला हुआ होता है उसे कावामात्सु खा रहा होता है। तो किनेमोन उससे बोलता है कि अब तू कौन है। तो वो बताता है कि जिस शिप पर मैं और मेरी माँ थी वो इस सिटी में आ गई थी, और जैसे ही हमने लोगों से मदद मांगी तो उन्होंने हम पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, क्योंकि हम फिशमैन थे, जिसकी वजह से मेरी माँ मर गई। और उन्होंने मुझसे बोला कि आज के बाद तुम खुद को मतलब कापा बताना, ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। और जो कावामात्सु है वो लेफ्ट ओवर में से है, और वो ओडेन को थैंक यू बोलता है उसकी ऐसी खातिरदारी करने के लिए। और ये सुनने के बाद कैट वाइपर को ये एहसास हो जाता है कि उसने कितना ज़्यादा गलत किया सारे खाने को फेंक कर। जिसके बाद ओडेन बोलते हैं कि अब तो मैं एक दिन समुद्र में जाके रहूँगा। ओडेन उन तीनों से बोलते हैं कि अब तुम अपना ख्याल रखना। पर वे तीनों बोलते हैं कि अब हम यहीं पर रहने वाले हैं, और वो मान जाते हैं। डेंजिरो ओडेन से बोलता है कि मुझे पता है कि आप किसी को मना नहीं करते हो, पर आपको ओरोची को पैसे नहीं देने चाहिए थे। पर ओडेन बोलते हैं कि वो मतलब यासुई सन का आदमी है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और जो ये सभी आकाशाया 9 होते हैं वे सभी यासुई के घर पर पैसे चुराने जाते हैं, पर
वे सभी पकड़े जाते हैं। किनेमॉन यासुई से बोलता है कि ओडेन-सन को पैसे की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम इस पैसे को चुराना चाहते थे, और वे सभी रोने लग जाते हैं। पर यासुई जो सारे पैसे होते हैं वो उन सभी को दे देते हैं और बाकी के और भी पैसे उन्हें दे देते हैं। यासुई उन सभी से बोलते हैं कि तुम सभी ओडेन की तरह हो, तुम इन सभी पैसों से खुद को ट्रेन करो और पढ़ाई करो और एक अच्छे समुराई बनो, क्योंकि एक दिन जब ओडेन शोगन बनेगा तो उसे समुराई की ज़रूरत होगी। जिसके बाद वे सभी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं और डेंजिरो उन्हें पढ़ाता है और ये सब भी बहुत ही ज़्यादा पढ़ते हैं और एक दूसरे से लड़कर ट्रेनिंग करते हैं। ऐसे ही करते करते 3 साल बीत जाती हैं और ये धीरे धीरे पावरफुल भी होते जाते हैं। और जब ये सभी ओडेन के साथ कुरी में आते हैं तो जब तक ये सभी बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाते हैं और ये सभी बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहे होते हैं। अब हमें दिखाए जाते हैं शोगन और ओडेन जो कि एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरह बात कर रहे होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बात होती है, क्योंकि पहले इन दोनों में बिल्कुल भी बनती नहीं थी और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं। और ये आखिरी बार होता है जब ये दोनों बाप बेटे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जो ओरोची है उसकी गंदी नज़र इन दोनों पर थी। अब हमें बताया जाता है इताची पोर्ट, जहाँ पर होते हैं सरप्राइज यानी कि द व्हाइट बियर्ड पायरेट्स, जो कि यहाँ पर इसलिए आए होते हैं क्योंकि जो उनकी बोट है वो टूट चुकी है, जिसे सही होने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। और जब तक ये सभी यहाँ से खाना पीना भी ले सकते हैं और यहाँ पर थोड़ी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और हमें दिखाए जाते हैं मार्को, डायमंड जोसू और वाइट बियर्ड और सारा क्रू होता है वहाँ पर। तो यारो तुम सभी तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसमें हमें देखने को मिलेगी वाइट बियर्ड वर्सेस ओडेन की फाइट। तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंतजार कर रहा हूँ अगले एपिसोड का। आज की वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।